समस्या पैदा खुद करना, कि सामान्यीकरण को लेकर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं करना। पहले आपने कहा कि 10 मल्टीपल सेट क्वेश्चन रहेंगे, कई जिलों में अलग-अलग रंग के प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। तो ये विवाद तो आप ही के द्वारा पैदा किया हुआ है। जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उसके दौरान सैकड़ों छात्र-छात्राएँ अभ्यर्थी घायल हैं। किन्हीं को पैर में चोट लगा है, कोई हाथ में चोट है, किन्हीं के सर में चोट है। पोर्टल जो साइट आपका है सर्वर, वो डाउन था परीक्षा फॉर्म फिलअप होने की अंतिम तिथि के 3 दिन पहले से। तो कई हज़ारों लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। तो एक डिमांड दोनों डिमांड को लेकर कल बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी। पूरे तौर पर कहा जाए तो इन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। बीपीएससी 17वीं की अभ्यर्थियों को जो है आयोग पर भरोसा नहीं रहा है। छात्र नेता सौरभ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, सीधे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग होगी, क्या आयोग पर अब अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं रहा? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से बीपीएससी द्वारा जो समस्या पैदा खुद करना, कि सामान्यीकरण को लेकर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं करना। पहले आपने कहा कि 10 मल्टीपल सेट क्वेश्चन रहेंगे, कई जिलों में अलग-अलग रंग के प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। तो ये विवाद तो आप ही के द्वारा पैदा किया हुआ है। और आप शिक्षकों के साथ मीटिंग भी किए और उन्होंने कहा कि कुछ कई शिक्षक समर्थन में भी करने लगे कि ठीक है, नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। कई शिक्षक विरोध कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम छात्रों के साथ मीटिंग करेंगे 15 नवंबर 2024 को। लेकिन मीटिंग नहीं हुई। हम लोग इंतजार करते रहे कि मीटिंग अगर हो जाती है तो छात्र तो बिल्कुल नाकार कर देंगे कि नॉर्मलाइजेशन हमको चाहिए नहीं। तो बीपीएससी द्वारा बेवजह छात्रों अभ्यर्थियों के मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं अभ्यर्थी, कि आपने बेवजह 2 महीने से छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे आप लागू करेंगे, पूरी तरीके आप बताइए, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे। और जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उसके दौरान सैकड़ों छात्र-छात्राएँ अभ्यर्थी घायल हैं। किन्हीं को पैर में चोट लगा है, कोई हाथ में चोट है, किन्हीं के सर में चोट है। तो चाहते हैं कम से कम कि एक समय उनको अतिरिक्त समय 13 दिसंबर को 4 दिन के बाद परीक्षा है। अब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ है कि अगर हमको 20 दिन, 25 दिन समय मिल जाता, तो हम परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हम कर लेते, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते। तो यही चाह रहे हैं। दूसरी डिमांड है कि पोर्टल जो साइट आपका है सर्वर, वो डाउन था परीक्षा फॉर्म फिलअप होने की अंतिम तिथि के 3 दिन पहले से। तो कई हज़ारों लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। तो एक डिमांड दोनों डिमांड को लेकर कल बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी। पूरे तौर पर कहा जाए तो इन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। हम लोग डिविडेंस लेकर गए थे कि देखिए कई लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओटीपी नंबर के चलते या पेमेंट की वजह से कई चीजें हुई थी। तो बात बिल्कुल अब क्लियर है कि बीपीएससी अनिरंतरता पर अड़ी है। तो मुख्यमंत्री से हम लोग की गुहार है, मुख्यमंत्री से हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम कल मुलाकात करवाने की प्रयास कर रहे थे, आज मुलाकात हम लोग की हो सकती है। तो इसी सिलसिले में हम लोग डिप्टी सीएम सर के आवास के पास आए हैं और पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी पूरी तरीके से इस बात को समझे। भले वो नहीं समझ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप जब हो जाएगा तो हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी पूरी तरीके से हम लोग की जो 2 डिमांड है, वो डिमांड को निश्चित रूप से सरकार को सुनेगी। आज इसी आश्वासन को लेकर हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी के पास जाए। 2 घंटा अभ्यर्थियों के साथ और अधिकारी जो है 2 घंटा लंबी बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष? नहीं, उसका निष्कर्ष तो कोई खास नहीं निकला। वो तो बिल्कुल क्लियर कर दी, शाम में एक नोटिस भी निकाली कि 13 दिसंबर को ही हम परीक्षा कराएँगे। तो परीक्षा के लिए वो हठधर्मिता पर अड़ी हुई है पूरी तरीके से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। 13 दिसंबर की बजाय 20 से 25 दिन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए और लिंक को जो पोर्टल है उसको रीओपन करें। यही हम लोग की 2 डिमांड है। विजय सिन्हा जी से आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आप लोगों को करवाए, डेलीगेशन अंदर जाएगा। अब पूरी तरह से जो छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड है, 1-2 हज़ार नहीं, 4,80,000 उनकी डिमांड मुख्यमंत्री जी के पास रखी जाएगी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार बीपीएससी कह रही है कि अफवाह फैलाई जा रही थी और नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, ये नोटिस भी आ चुकी है। लेकिन और मांगे आप लोगों को? नहीं, मांग पहले से हम लोग की 2 मांग पहले से थी। जो एक डिमांड जो आप कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट के दौरान जो चोट लगा है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्वक था। आपने देखा होगा लाठीचार्ज हुआ, इधर-उधर लोग भागे, कहीं गिर गए, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है, किन्हीं के सर में चोट लगा है। तो लोग चाहते हैं कि कम से कम शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। तो परीक्षा इतनी बड़ी वैकेंसी है, उसमें अपीयर हो कम से कम, तो इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। तो क्या पैसे 20 से 25 दिन आप परीक्षा की तिथि बढ़ा देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। परीक्षार्थी भी सही ढंग से परीक्षा देंगे, वो चयनित होंगे, राज्य की सेवा करेंगे। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग डिप्टी सीएम के आवास पर आए हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने का आश्वासन मिला है। अब वो आएंगे, अभी है नहीं, जैसे ही वो आएंगे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन मिला है और मिलेंगे तो इन बातों पर चर्चा होगी। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। कल लंबा टाइम तक जो है अभ्यर्थियों और आयोग के बीच में बातचीत चली थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात क्लियर हो गई थी और एग्जाम डेट यानी 13 दिसंबर को होगी, इस पर भी जो है सहमति पूरी तरीके से आयोग की तरफ से कहा गया था कि एग्जाम जो है 13 दिसंबर को ही होगा। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए
और जो फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी थे, जो छूट गए थे 90,000 के करीब में जो अभ्यर्थी हैं, वो फिर से जो है फॉर्म भर सके, रीओपन जो है किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।